सेम इंसान, डिसीजन अलग तो परिणाम अलग, यही जन्म देता है मल्टीवर्स को। ये कहानी भी एक ऐसी औरत की है जो अपने मल्टीवर्स के रूपों से किसी तरीके से कम्युनिकेट कर पाती है। एक शैतानी ताकत की वजह से इस औरत की जान को हर यूनिवर्स में खतरा है। क्या ये अपनी जान बचा पाएगी? आइए देखते हैं 7 ऑस्कर जीतने वाली साइ-फाई थ्रिलर मूवी। कहानी शुरू होती है। एक औरत एवेलिन को दिखाया जाता है जो नई नई अमेरिका आई थी और अपना लॉन्ड्री का काम शुरू किया था। उसको अपने काम में बहुत लॉस हुआ था और लोन के चक्कर में उसे बैंक में बुलाया गया था। अगर वो लोन नहीं दे पाई तो बैंक उसके धंधे को अपने कब्जे में कर लेगा। और हम एवेलिन की बेटी को भी देखते हैं जो एक लेस्बियन थी और वो एक लड़की से बेतहाशा प्यार करती थी, पर ये नज़दीकियाँ एवेलिन को बिल्कुल पसंद नहीं थी। तभी अगले सीन में एक बुढ़े आदमी की एंट्री होती है जो एवेलिन का डैड होता है। वो एवेलिन की शादी से खुश नहीं था तो बहुत दिनों बाद उससे मिलने आया था। फिर हम देखते हैं एवेलिन अपने हस्बैंड और फादर के साथ बैंक जाती है। बैंक में एवेलिन के हस्बैंड वेमन के अंदर किसी और की एंट्री होती है। उसके हाव भाव बदल जाते हैं। वो लिफ्ट के कैमरे को छाता से कवर कर देता है और एवेलिन के कानों में एक अजीब सी डिवाइस लगा देता है और वो डिवाइस लगाते ही एवेलिन को अपने पास दिखने लगता है। उसे अपना पूरा जीवन दिखने लगता है। और एवेलिन जब ख्यालों से निकलती है तब उसे वेमन एक पेपर देता है जिसमें कुछ लिखा होता है और उसे कहता है कि तुम्हारी जान को बहुत खतरा है। और वो चीज़ फिर वेमन की बॉडी से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहां हम एवेलिन को बैंक ऑफिसर के सामने देखते हैं। एवेलिन का ध्यान ऑफिसर पे नहीं, उसके हस्बैंड के दिए हुए पेपर पे था। वो उस पेपर पे दिए गए बातों को फॉलो करती है। वो एक अलमारी जैसी जगह में पहुंच जाती है। उसके कान पर लगे गए डिवाइस की वजह से ये सब हो रहा था। उसकी बॉडी अभी भी बैंक में होती है पर उसका मन उस जगह पे होता है। और उस अलमारी जैसी जगह पे उसे दूसरा वेमन मिलता है जो उसे बोलता है दूसरी दुनिया का वेमन हूँ और इस दुनिया के अलावा बहुत सारी दुनिया है और मैं हर दुनिया में घूम चुका हूँ और तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी खबर है। एक बुरी शक्ति हर दुनिया की एवेलिन को मार रही है और तुम्हारी जान को भी खतरा है। वो तुम्हें मारने कभी भी आ सकती है, इसलिए मैं तुम्हें बहुत स्ट्रांग बनाने आया हूँ। तुम ही ऐसी हो जो उससे मुकाबला कर सकती हो। और हम एवेलिन को एक ही टाइम पर 2 जगह देख सकते हैं, एक बैंक ऑफिसर के साथ और एक वेमन के साथ। और उस अलमारी वाली दुनिया में वो बैंक ऑफिसर वेमन पे हमला कर देती है और अपनी रियल दुनिया में एवेलिन फिर अपने आप को उस बैंक ऑफिसर के सामने पाती है। उसे लगता है कि वो बैंक ऑफिसर उस पे अटैक करेगी तो वो उस बैंक ऑफिसर को एक मुक्का मार देती है और इस हरकत की वजह से वहाँ बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वेमन के अंदर दूसरी दुनिया का वेमन आ जाता है और वो गार्ड्स को बहुत बुरी तरह से मारता है और एवेलिन को बचा लेता है। और फिर एवेलिन उससे सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए बोलती है। वेमन बताता है कि इस दुनिया के अलावा भी बहुत सारी दुनिया है। वहाँ कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई टीचर है तो कोई साइंटिस्ट है। सब कुछ बिल्कुल अलग है और उसकी दुनिया का नाम है अल्फा। और अल्फा दुनिया की एवेलिन ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है और एक ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के दौरान जो फेल हो गया था, एक इवल पावर का जन्म हुआ था जो अब सारी एवेलिन्स को एक एक करके मार रही है। एवेलिन अब सीढ़ियों से जा रही होती है पर वो बैंक ऑफिसर उन्हें मारने आती है। वो बुरी शक्ति के इन्फ्लुएंस में होती है क्योंकि दूसरी दुनिया में वो बुरी शक्ति के लिए काम करती है। और एवेलिन ऐसी दुनिया से जुड़ जाती है जहां एवेलिन एक कुंफू फाइटर होती है और वो बैंक ऑफिसर को बहुत बुरा सबक सिखाती है। और अल्फा वेमन फिर वेमन के अंदर आ जाता है और बोलता है तुमने ऑफिसर को मार तो दिया है पर तुम्हें सबक सिखाने वो पूरी शक्ति जरूर आएगी, इसलिए बच के रहना। और अगले सीन में हमें पता चलता है कि ये शैतानी ताकत और कोई नहीं, एवेलिन की बेटी ही है। और हम देखते हैं एवेलिन को अब पुलिस उठा के ले जा रही होती है क्योंकि उसने बैंक ऑफिसर को मारा था। पुलिस एवेलिन को ले जा रही होती है पर तभी वहाँ एवेलिन की बेटी आ जाती है जो शैतानी हो चुकी है। वो पुलिस वालों को मार देती है और अब एवेलिन की तरफ बढ़ती है और एवेलिन को
ऐसी दुनिया दिखाती है जो उसने बनाई थी, और उस दुनिया में जाने के लिए एक काला रास्ता होता है। और वो इस एल्विन के साथ उस दुनिया में रहना चाहती है क्योंकि उसने सारी दुनिया घूम ली थी। पर एल्विन की बेटी किसी भी दुनिया में खुश नहीं थी, पर एल्विन हर दुनिया में खुश थी। बस यही एल्विन थी जो अपनी दुनिया से दुखी थी। तो एल्विन की बेटी कहती है कि तुम ही हो जो मेरे दुख को समझ सकती हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ उस काली दुनिया में रहूं। और उसकी बेटी बोलती है इसलिए मैं सारी एल्विन्स को एक एक करके मार रही हूँ क्योंकि वो खुश हैं और वो मेरी किसी काम की नहीं हैं। और तभी एल्विन के अल्फा डैड वहाँ आ जाते हैं और उसे वहाँ से बचा के ले जाते हैं। और फिर वो लोग अपने घर के एक कमरे में बैठे होते हैं और एल्विन की बेटी भी नॉर्मल हो गई थी, पर एल्विन उसे टेप से बांध देती है ताकि अगर शैतानी ताकत उसके अंदर आए तो वो लोग बच सके। जब एल्विन के अल्फा डैड को पता चलता है कि एल्विन की बेटी पर बुरी शक्ति आती है तो वो एल्विन से उसे मारने को बोलता है, पर एल्विन ऐसा करने से इनकार कर देती है। और फिर अल्फा डैड खुद एल्विन की बेटी पर गन शूट करने वाला होता है तो एल्विन उसके सामने आ जाती है। और फिर अल्फा डैड अपने साथियों को बुला लेता है और वो एल्विन से लड़ने लगते हैं। एल्विन सारी दुनियाओं की एल्विन से कनेक्ट हो जाती है और उनकी पावरफुल ताकतों से उन सब लोगों के छक्के छुड़ा देती है। और अब अगले सीन में देखते हैं कि वेमेंट की शरीर के अंदर अल्फा वेमेंट आता है और वो एल्विन से बोलता है कि अपनी बेटी को तुम ही रोक सकती हो। और शैतानी एल्विन की बेटी अल्फा वेमेंट को उसकी दुनिया में ही मार देती है। और फिर अगले सीन में देखते हैं कि एल्विन और उसकी बेटी एक दुनिया में होते हैं जो इस दुनिया से बिल्कुल अलग होती है, जहां एल्विन की बेटी उसे काले पोर्टल के थ्रू बुरी दुनिया में जाने के लिए बोलती है और बोलती है वहां कोई दुख नहीं है। एल्विन आगे बढ़ती है क्योंकि वो बहुत दुखी थी, पर यहाँ एल्विन के मेन दुनिया में एल्विन का हस्बैंड उस बैंक ऑफिसर से बोलता है कि हमें थोड़ा और टाइम दे दीजिए लोन क्लियर करने के लिए। और बैंक ऑफिसर उन्हें थोड़ा और समय दे देती है ताकि वो अपना लोन क्लियर कर सके, जिस वजह से एल्विन इस दुनिया में बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो बाकी सारी एल्विन से जुड़ी होती है। तो बाकी सारी एल्विन भी खुश हो जाती है और एल्विन उस ब्लैक पोर्टल में नहीं जाती। पर उसकी बेटी बोलती है मेरी खुशी इस पोर्टल में ही है, मुझे जाने दीजिए। और वो उस पोर्टल की ओर बढ़ने लगती है। पर असली दुनिया में एल्विन अपनी बेटी से बोलती है कि आई लव यू सो मच, मैं तुमको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और उससे ज़्यादा मैं तुम्हारी बहुत केयर करती हूँ, और उससे सॉरी बोलती है। और फिर हम उस दूसरी दुनिया में देखते हैं जहाँ वो पोर्टल बंद हो जाता है और उसकी बेटी की जान बच जाती है। और फिर हम कहानी में आके देखते हैं कि एल्विन का लॉन्ड्री का काम बहुत अच्छा चल रहा होता है और वो अपनी बेटी को अपना लेती है और वो लोग खुशी खुशी जीवन बिताते हैं। और कहानी यहीं पे अंत होती है।